बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यजीद बिन मुआविया का शहादत इमाम हुसैन के बाद दूसरा बदतरीन जुर्म हर्रा का वाक़या है, जो ज़िलहज 63 हिजरी में रूनुमा हुआ। सानिहाए करबला के बाद हिजाज में यजीद के खिलाफ गम गुस्सा और नफरत अपने अरूज पर पहुंच गया था। अहले मक्का ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैयत कर ली और अहले मदीना ने भी यजीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस सूरत हाल में यजीद ने अहले मदीना को समझाने के लिए वफद बुलवाया। यजीद के मुकर्रर करदा आमिले मदीना उस्मान बिन मोहम्मद ने एक वफद सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंजला के हमरा दारुल हुकूमत दमिश्क रवाना किया। यजीद के वफद से नरम सलूक और इनाम व इकराम से नवाजने के बावजूद सानिहाए करबला से पैदा होने वाला हला बरकरार रहा और वफद मुतमईन ना हुआ। इब्ने कसीर शामी ने किताब अल बदाया व नहाया में दर्ज किया है, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने हंजला ने वापिस आके बताया, ऐ लोगो, यजीद शराब पीता है, औरतों का शौकीन है, तारिके नमाज है, अपनी माँ, बहन और बेटी से जना करता है, कौमे लूत की तरह दूसरों से लवात करवाता है। ये सब सुनकर अहले मदीना मिंबरे नबी के पास जमा हुए और उस्मान बिन मोहम्मद को माजूल करके यजीद को बैयत के काबिल न जाना। इन वाक़यात का इल्म जब यजीद को हुआ तो वो गुस्से में आ गया। मुआविया ने यजीद को वसीयत की थी कि अगर अहले मदीना बैयत ना करे तो उन्हें मुस्लिम बिन अकबा के जरिए कुचल देना। चुनाचे उसने मुस्लिम बिन अकबा को मदीना पर फौज कशी का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन अकबा यजीद के हुक्म पर 12,000 आदमियों को लेकर मदीना की जानिब रवाना हुआ। लश्कर की रवानगी के वक्त यजीद ने बजाते खुद चंद अहकामात की पाबंदी का हुक्म दिया। वो अहकामात ये थे, अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत देना, अगर वो अतात कबूल ना करे तो जंग करना, जंग में कामयाबी की सूरत में 3 रोज तक कत्ले आम जारी रखना और मालो सबाब लूटना। इन अहकामात पर अमल करने का वादा करके मुस्लिम अपने लश्कर के हमरा मदीना की जानिब रवाना हुआ। जब मदीना के लोगों को लश्करी यजीद के मदीने की तरफ आने की खबर मिली तो उन्होंने मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। मदीना के करीब पहुंचकर मुस्लिम ने अहले मदीना को यजीद की दोबारा बैयत की दावत दी और साथ ही 3 दिन की मयाद मुकर्रर की, लेकिन इस अरसे में अहले मदीना खामोश रहे। किताब अल बदाया व नहाया के मुताबिक 3 दिन के बाद मुस्लिम बिन अकबा ने अहले मदीना को जंग या सुलह में से एक रास्ता इख्तियार करने की दावत दी। अहले मदीना ने यजीद की अतात कबूल करने की बजाय जंग को तरजीह दी। इब्ने कसीर की किताब तारीखुल खुलफा के मुताबिक जंग में मदनी लश्कर की क़यादत सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हंजला ने की, लेकिन अहले मदीना को शिकस्त हुई और अब्दुर्रहमान बिन औफ और अब्दुल्ला बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हुम समेत कई अकाबरीन शहीद हुए। मुस्लिम ने फतह हासिल करने के बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक 3 दिन तक कत्लो गारत गरी और लूट मार जारी रखी। इस वाक़े में सैकड़ों शुरफाए कुरैश और अंसार और दीगर कबाइल के हजारों आदमी काम आए। 3 दिन के बाद बाकी मांदा लोगों से यजीद की गुलामी और जानो माल का मालिक यजीद को बनाने के उन्वान से जबरन बैत ली गई। इनकार करने वालों को शहीद कर दिया गया। इब्ने अकबा ने तहरीक को कुचल दिया और मदीना में बेशुमार मुसलमानों और सहाबा और ताबीन को तहे तेग किया। इब्ने असीर तारीख कामिल में नकल करता है, मुस्लिम बिन अकबा ने मदीना को 3 दिन तक अपने लश्कर वालों के लिए मुबह कर दिया और उन्होंने जो चाहा किया। मुस्लिम बिन कतीबा किताब अल इमामत व सियासत में रवायत नकल करता है, एक शामी सिपाही एक घर में दाखिल हुआ और मालो दौलत के बारे में पूछा। घर की खातून ने कहा, जो कुछ था वो तुम्हारे सिपाही लूट कर ले गए। यजीदी सिपाही ने
औरत की गोद से शीरहार बच्चा छीनकर दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से बच्चे का मगज बाहर आ गया। इब्ने अबिल हदीद शरा नहजुल बलागा में लिखता है, शाम के लश्कर वालों ने मदीना के लोगों के सर इस तरह काटे जिस तरह कसाब भेड़ बकरी का सर काटता है। इस तरह खून बहाया कि इसमें कदम नहीं रखा जाता था। महाजरो अंसार की औलाद और जंगे बदर के मुजाहिदों को कत्ल कर दिया। किताब अल इमामत वल सियासत ही में दर्ज है कि इस वाक़े में हजारों कुंवारी लड़कियों, जिनमें बेशतर सहाबी ज़ादियाँ थीं, को जबरी जना का निशाना बनाया गया, जिससे बिन बाप के बेशुमार बच्चे पैदा हुए। याकूत हमूदी मजमुल बल्दान में लिखता है, मुस्लिम बिन अकबा ने खवातीन को अपने फौजियों के लिए जायज कर दिया था। जलालुद्दीन सियूती तारीखुल कामिल में रवायत नकल करता है, खुदा की कसम इस वाक़े में किसी को भी निजात नहीं मिली। ज्यादातर सहाबा और दूसरे मुसलमान मारे गए, मदीना को लूटा गया और 1000 कंवारी लड़कियों के साथ जना किया गया। किताब अल बदाया व नहाया के मुताबिक शामियों ने 3 दिन तक अहले मदीना की नामूस को इस कदर पामाल किया कि जिसके नतीजे में 1 साल बाद मदीने में 1000 वल्दुल जना बच्चों की पैदाइश हुई। नूरुद्दीन समहूदी ने अपनी किताब वफा उल वफा में नकल किया, यजीदी लश्कर ने मस्जिद नबवी की शदीद बेहुरमती की। मस्जिद में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, जिनकी लीद और पेशाब सारी मस्जिद में फैलते रहे। अयाम हर्रा में मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अजानो अकामत ना हुई। यजीद का लश्कर मदीना को गारत करने के बाद खाना काबा को ताराज करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ने लगा। मुस्लिम बिन अकबा मक्का के रास्ते में हलाक हो गया तो हसीन बिन नुमैर को लश्कर का कमांडर बना दिया गया। शाम के लश्कर ने मक्का का मुहासिरा कर लिया। मुहिबुद्दीन तबरी ने तारीख तबरी, इब्ने असीर ने तारीखुल कामिल और बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ में दर्ज किया है। यजीद के भेजे हुए लश्कर ने मंजनीक से खाना काबा पर आग बरसाई, जिसके नतीजे में खाना काबा के पर्दा और छत में आग लग गई। काबा के अंदर रखे हुए हजरत इस्माइल के उस मेंढे के सींग भी उस आग में जल गए जो जन्नत से भेजा गया था। मुर्रहीन लिखते हैं कि ये आग 3 रबीउल अव्वल 63 हिजरी में लगाई गई। जलालुद्दीन सियूती की तारीखुल खुलफा में पैगंबर इस्लाम की हदीस दर्ज है कि जो कोई भी मदीना के लोगों को डराएगा तो खुदा उस पर गजबनाक होगा। ऐसे शख्स पर खुदा, मलाइका और दूसरे लोगों की लानत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।